नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। काष्ठ, काष्ठा। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी और काष्ठा का अर्थ होता है हृदय। ऋत, ऋतु। ऋत का अर्थ होता है सत्य और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। और का अर्थ होता है तरफ और का अर्थ होता है तथा। जबान, जवान। जबान का अर्थ होता है जीव जो हमारे मुंह में है और जवान का अर्थ होता है युवा। तर्क, तर्क। तर्क का अर्थ होता है विवेचना और तर्क क्या अर्थ होता है विचारणीय। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। कदंत, कृदन। कदंत का अर्थ होता है बुरा अनाज और कृदन का अर्थ होता है युद्ध। उपस्थित, उपस्थिति। उपस्थित का अर्थ होता है हाजिर, यह एक विशेषण है और उपस्थित का अर्थ होता है हाजिरी, यह एक संज्ञा है। कर्ण, कर्ण। कर्ण एक कारक होता है और कर्ण का अर्थ होता है कान। उधार, उद्धार। उधार का अर्थ होता है देय राशि और उद्धार का अर्थ होता है ऊपर उठना। उबारना, उभारना। उबारना का अर्थ होता है बचाना और उभारना का अर्थ होता है उकसाना। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। कलित, कीलित। कलित का अर्थ होता है मनोरम और कीलित का अर्थ होता है कीलों से जड़ा हुआ। इल, ईल। ईल का अर्थ होता है एक मछली और ईल का अर्थ होता है कटारी। कंज, कुंज। कंज का अर्थ होता है कमल और कुंज का अर्थ होता है बेलों का मंडल। आपात, आपाद। आपात का अर्थ होता है संकट और आपाद का अर्थ होता है पैर तक। इंदिरा, इंदिरा। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी जी और इंदिरा का अर्थ होता है इंद्राणी। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। आरसी, आरसी। पहली आरसी का अर्थ होता है वेद संबंधी और दूसरी आरसी का अर्थ होता है शीशा। इंदु, इंदुर। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा और इंदुर का अर्थ होता है चूहा। आचार, आचार्य। आचार का अर्थ होता है रीत व्यवहार और आचार्य का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानी। उपल, उत्पल। उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल। आयास, आवास। आयास का अर्थ होता है प्रयत्न और आवास का अर्थ होता है निवास स्थान जहाँ पे हम लोग रहते हैं जैसे। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। कटिबद्ध, कटिबंध। कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार और कटिबंध का अर्थ होता है करधनी जो अपने सब कमर में पहनते हैं। आहुति, आहूति। आहुति का अर्थ होता है हवन सामग्री और आहूति का अर्थ होता है बुलाना। अनुवाद, अनुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है उल्था जैसे हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है और अनुवाद का अर्थ होता है अभद्र। आलोक, आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और आलोक का अर्थ होता है सुनसान। धन, धना। धन का अर्थ होता है संपत्ति और धना का अर्थ होता है प्रीतम। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। आद्य, अद्य। आद्य का अर्थ होता है पहला और अद्य का अर्थ होता है आज। अवयव, अव्यय। अवयव का अर्थ होता है अंग और अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द जैसे जिसे हम लोग कुछ दिन बाद पढ़ाएंगे इसे। आन, अन। आन का अर्थ होता है मर्यादा और अन का अर्थ होता है बगैर। नाक, नाग। नाक एक इंद्रिय होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और नाग का अर्थ होता है सर्प। आगत, अगत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ और अगत का अर्थ होता है खराब गति। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अनीस, आनिस। अनीस का अर्थ होता है अनाथ और आनिस का अर्थ होता है हमेशा। चल, चला। चल का अर्थ होता है चलने वाली और चला का अर्थ होता है लक्ष्मी। आर्त, आर्ध। आर्थ का अर्थ होता है दुखी और आर्ध का अर्थ होता है गीला। नियत, नियति। नियत का अर्थ होता है निश्चय और नियत का अर्थ होता है भाग्य। निवृत्त, निवृत्ति। निवृत्त का अर्थ होता है मुक्त और निवृत्ति का अर्थ होता है मुक्ति। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। पाणी, पानी। पाणी का अर्थ होता है हाथ और पानी का अर्थ होता है जल।
निशा नशा, निशा का अर्थ होता है रात्रि और नशा का अर्थ होता है मद, जैसे लोग शराब दारू का नशा करते हैं। आदि आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है पीड़ा। आरति आरती, आरती का अर्थ होता है दुख और आरती का अर्थ होता है धूप दीप दिखाना। काल कल, काल का अर्थ होता है मौत और कल का अर्थ होता है मशीनरी, जैसे कल कारखाने लोग बोलते हैं। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। अगध अंगद, अगध का अर्थ होता है रोग रहित और अंगद जो बाल के पुत्र थे। अनंगा अनंग, अनंगा का अर्थ जो नंगा ना हो और अनंग का अर्थ होता है अंगहीन। उपयुक्त उपरयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है उचित और उपरयुक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया। चालाक चालक, चालाक का अर्थ होता है चतुर और चालक का अर्थ होता है चलाने वाला, जैसे बस ट्रक चलाने वाले। निमित्त नमित, निमित्त का अर्थ होता है हेतु और नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। पढ़ना पढ़ना, पढ़ना का अर्थ होता है गिरना और पढ़ना का अर्थ होता है अध्ययन, जैसे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्राप्त पर्याप्त, प्राप्त का अर्थ होता है मिला हुआ और पर्याप्त का अर्थ होता है बहुत काफ़ी। बद बंद, बद का अर्थ होता है खराब और बंद का अर्थ होता है जो खुला ना हो। सम सम, पहले सम का अर्थ होता है समान और दूसरे सम का अर्थ होता है संयम। हल्का हल्का, हल्का का अर्थ होता है कम वजन और हल का अर्थ होता है क्षेत्र। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।